कई किलोमीटर पीछे से लेकर आगे हजारों की संख्या में अभी गाड़ियां हैं, जिसमें बच्चे, लेडीज और बुजुर्ग सारे ही यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ये खबर है तीर्थ यात्रा की संस्कृति में उस बदलाव की जिसने पहले उसे धार्मिक पर्यटन बनाया और अब लगता है कि वो एडवेंचर टूरिज्म बनकर रह गया है। कहते हैं कि भारत तीर्थों का देश है और तीर्थों की यात्रा तो हर हिंदू करना चाहता है। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे उसे देखकर आप खुद सोचिएगा कि क्या हमने अपने तीर्थों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाकर छोड़ दिया? क्या आध्यात्म की जगह एडवेंचर ने ले ली? ये तस्वीर पवित्र और पावन धाम मणिमहेश की है और इस साल यहां इतने शिव भक्त पहुंच गए हैं कि 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है पहाड़ों में। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर महादेव के मणि रूप के दर्शन के लिए भक्तों का रेला लगा हुआ है। हजारों श्रद्धालु आधी रात तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। आज भी सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई और इस जाम की सबसे बड़ी वजह अचानक से आई श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बताया जा रहा है कि मणिमहेश की इस कठिन यात्रा के लिए 1 लाख से ज्यादा भक्त हिमाचल प्रदेश के चंबा पहुंच गए। भक्तों की भारी भीड़ के कारण रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है। जन्माष्टमी पर ही इस यात्रा की शुरुआत होती है, यानी आज ही इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और आज ही जो छोटा शाही स्नान है वह सुबह करीब 4:30 बजे से चल रहा है। इस शाही स्नान के लिए यह जन सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन कह रहा है कि इससे पहले कभी भी इतनी संख्या में छोटे शाही स्नान के लिए श्रद्धालु यहां नहीं पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश की ऊंचाई 13,000 फीट जो है 13,500 फीट बताई जा रही है यहां, और यहां 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुंचा जाता है और इसकी शुरुआत भरमौर के हड़सर से होती है। जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। मतलब 26 अगस्त से 11 सितंबर तक यात्रा चलेगी। भरमौर से मणिमहेश झील की दूरी 21 किलोमीटर है, जहां पैदल यात्रा करके पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसे सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है और मान्यता है कि इसकी शुरुआत 9वीं शताब्दी में हुई। मणिमहेश की यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे कठिन धार्मिक यात्रा माना जाता है इसे धौलाधर, पांगी और जंस्कर पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरकर इसे पूरा करना पड़ता है। चंबा शहर से करीब 85 किलोमीटर दूर मणिमहेश के लिए 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा खड़ी चढ़ाई पार करके करनी होती है और इस दुर्गम इलाके में ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो सबसे ज्यादा इस यात्रा को कठिन बनाता है वो है हर घंटे बदलने वाला यहां का मौसम कब आपको धोखा दे जाए, कब आपको यात्रा रोकनी पड़ जाए, कोई नहीं कह सकता। यात्रा के दौरान शिव भक्तों को घने जंगल और कई कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान पहाड़ों से पत्थरों के टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। मुश्किल धार्मिक यात्राओं पर इस तरह की भीड़ की तस्वीरें लेकिन अब बहुत आम होती जा रही। 4 धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी थी और मणिमहेश यात्रा के दौरान लगाए जबरदस्त जाम। इन 2 तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि हिंदुस्तान में धार्मिक यात्राओं को लेकर लोगों में जो क्रेज है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। लेकिन इस भीड़ को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस भीड़ में शामिल लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ये धार्मिक यात्रा कम और एक एडवेंचर ट्रिप ज्यादा है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ में नौजवानों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौजवान होने का मतलब यह है कि वो कम धार्मिक होंगे, लेकिन यह भी सच है कि इनमें से बहुत सारे नौजवानों के लिए इस यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद है, सोशल मीडिया के लिए कुछ अच्छे पोस्ट और कुछ अलग हटकर रील बनाने का मौका। रील के चक्कर में धार्मिक स्थलों पर रेला लगा हुआ है। प्रभु के दर पर भक्तों से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर की भीड़ बढ़ती जा रही है। तीर्थ यात्रा भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा होती है, जबकि बहुत सारे लोगों के लिए केदारनाथ, मणिमहेश्वर और ओंकार पर्वत की यात्रा एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस है। लेकिन इस बेलगाम धार्मिक पर्यटन का इन धार्मिक स्थलों के संवेदनशील पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ओम पर्वत पर बनने वाली जो बर्फ से बनने वाली जो ओम की आकृति है वो इस बार बनी ही नहीं।
और इसके पीछे बेलगाम पर्यटन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। तो अगली बार इस तरह की यात्रा पर जाने के पहले आपको सोचना होगा कि आपकी धार्मिकता और इन धार्मिक स्थलों के संवेदनशील पर्यावरण के बीच में एक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश की ऊंचाई 13,000 फीट जो है 13,500 फीट बताई जा रही है यहां, और यहां 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुंचा जाता है। और इसकी शुरुआत भरमौर के हड़सर से होती है। जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। मतलब 26 अगस्त से 11 सितंबर तक यात्रा चलेगी। भरमौर से मणिमहेश झील की दूरी 21 किलोमीटर है, जहां पैदल यात्रा करके पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसे सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है और मान्यता है कि इसकी शुरुआत 9वीं शताब्दी में हुई। मणिमहेश की यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं है, सबसे कठिन धार्मिक यात्रा माना जाता है। इसे धौलाधर, पांगी और जंस्कर पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरकर इसे पूरा करना पड़ता है। चंबा शहर से करीब 85 किलोमीटर दूर मणिमहेश के लिए 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा खड़ी चढ़ाई पार करके करनी होती है और इस दुर्गम इलाके में ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो सबसे ज्यादा इस यात्रा को कठिन बनाता है वो है हर घंटे बदलने वाला यहां का मौसम कब आपको धोखा दे जाए, कब आपको यात्रा रोकनी पड़ जाए, कोई नहीं कह सकता। यात्रा के दौरान शिव भक्तों को घने जंगल और कई कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान पहाड़ों से पत्थरों के टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। मुश्किल धार्मिक यात्राओं पर इस तरह की भीड़ की तस्वीरें लेकिन अब बहुत आम होती जा रही। चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी थी और मणिमहेश यात्रा के दौरान लगाए जबरदस्त जाम। इन दो तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि हिंदुस्तान में धार्मिक यात्राओं को लेकर लोगों में जो क्रेज है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। लेकिन इस भीड़ को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस भीड़ में शामिल लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ये धार्मिक यात्रा कम और एक एडवेंचर ट्रिप ज्यादा है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ में नौजवानों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौजवान होने का मतलब यह है कि वो कम धार्मिक होंगे, लेकिन यह भी सच है कि इनमें से बहुत सारे नौजवानों के लिए इस यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद है, सोशल मीडिया के लिए कुछ अच्छे पोस्ट और कुछ अलग हटकर रील बनाने का मौका। रील के चक्कर में धार्मिक स्थलों पर रेला लगा हुआ है।